हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश बायोलॉजी क्लासेस पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विज्ञान विषय में आपको कितने खंड पूछे जाएंगे और प्रत्येक खंड में कितने प्रश्न होंगे और उनके कितने कितने मार्क्स आपके प्रश्न में शामिल किए जाएंगे। और इसके साथ ही आपको हम इस पूरे विषय में एक मॉडल गेस पेपर भी देंगे जो आपके परीक्षा में काफ़ी सहायक होगा। और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो देखकर आपके परीक्षा में आपको काफ़ी सहायता मिल जाएगी। और अगर आप इस वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई जारी करेंगे तो शायद आप उचित अंक प्राप्त तो कर सकते हैं और आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करने में सफल भी हो सकते हैं। तो जान लेते हैं पहले आपको कौन से प्रश्न कितने समय में हल करना है। बहुविकल्पीय प्रश्न कुल 11 होंगे, 4 फिजिक्स में, 3 केमिस्ट्री में और 4 बायोलॉजी में होंगे, जिनके लिए आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा और कुल मिलाकर के 22 मिनट में आपका यह हल हो जाएगा। अतिलघुत्तरीय प्रश्न के लिए कुल 9 प्रश्न होंगे, जिसमें से 4 मिनट में आप हल करेंगे तो 36 मिनट में आपके पूरे अतिलघुत्तरीय प्रश्न हल हो जाएंगे। और लघुत्तरीय प्रश्न कुल 6 प्रश्न होंगे, जिनको हल करने के लिए 8 मिनट का टाइम रहेगा। तो 8 छके 48 अर्थात 48 मिनट में आपका लघुत्तरीय प्रश्न हल हो जाएगा। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न कुल संख्या में 3 होंगे और इनको हल करने के लिए आप न्यूनतम 25 मिनट और अधिकतम 30 मिनट का समय लेंगे। तो मान चलिएगा आपका 25 तियाँ 75 और 30 तियाँ 90, 75 मिनट अथवा 90 मिनट में आपके 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। और इसी क्रम में आइए जान लेते हैं एक छोटा सा मॉडल पेपर और एक कह सकते हैं कि गेस पेपर है, जो आपके इस एग्ज़ाम में काफ़ी सहायक होगा। और इसमें से आपको अधिकांश प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिल भी जाएंगे। शुरू करते हैं पहले भौतिक विज्ञान से। इसमें आप पढ़ लीजिएगा परावर्तन के नियम, जो कि प्रकाश के चैप्टर से आता है। तो परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम तथा गोलीय दर्पण में U, V और F में संबंध। इसके साथ ही आप देख लीजिएगा फोकस दूरी और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। इसके भी प्रश्न कई बार पूछे गए हुए हैं। स्नेल का नियम, यह प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट में है, काफ़ी बार पूछा भी गया हुआ है। लेंस की क्षमता, जिसे हम डायोप्टर में नापते हैं, तो लेंस की क्षमता से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाता है। इसके साथ साथ U, V और F में जो संबंध दर्शाता है 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U, इसमें से भी आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक, इसके आगे जान लेते हैं इसी चैप्टर से ही मानव नेत्र की संरचना। यह प्रश्न भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट में है। और साथ ही साथ निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष और इससे क्या कमियां होती हैं, इसको दूर करने के लिए हमें कौन से लेंस का यूज़ करना चाहिए, यह प्रश्न इस बार जान लेना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रहेगा। नेक्स्ट आपका इसी में है ओम का नियम। यह भी बेस्ट क्वेश्चन है। विद्युत धारा के पाठ से ओम का नियम, यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट में है। और विभवांतर
कामा धारा एवं प्रतिरोध में अंतर अर्थात बी आई और आर में संबंध। यह डेरिवेशन कई बार पूछा गया हुआ है और इसके भी आने की संभावना है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में संयोजन से प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम से प्रश्न आंकिक प्रश्न आता है अर्थात न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और ये आपको हल करने होते हैं। इसके साथ ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र का निगमन करना होता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा F बराबर BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा का जो यह क्वेश्चन है डेरिवेशन में आता है और इसके साथ साथ इसमें से प्रश्न भी पूछा जाता है और आपको उसे हल करना होता है। सूत्र आपका यही रहेगा। इसके साथ साथ आपका पार्ट है ऊर्जा वाले पार्ट से, जो कि ऊर्जा में से सौर ऊर्जा के चैप्टर से सौर ऊर्जा के उपयोग, सौर कुकर एवं सौर सेल के उपयोग, उसके लाभ, उसकी हानियाँ या उसमें क्या क्या चीज़ें हैं आप इसे पढ़ लीजिएगा। और जीवमंडल में ऊर्जा का प्रवाह या कह सकते हो कि पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। लिंडमैन का 10% का नियम बताया गया हुआ है, लिंडमैन ने दिया हुआ है 10% का नियम, इसे भी आप अवश्य देख लीजिएगा और यह भी शायद कभी कभार एक आध अंक में पूछा जाता है। इसके साथ साथ उत्पादक समस्त पौधे होते हैं, उपभोक्ता जो कि अपने से निम्न स्तर के जीवों का भक्षण करते रहते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आदि। और प्राथमिक को हम कह सकते हैं कि शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता को कहते हैं मांसाहारी होते हैं और जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं इन्हें हम सर्वोच्च मांसाहारी कहते हैं। और इसके साथ ही है अपघटक अर्थात वह जीव होते हैं जो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को सड़ाकर, गलाकर अथवा खाकर नष्ट करते हैं, उन्हें अपघटक कहा जाता है। तो अर्थात उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में अंतर भी पूछ सकता है। और इसी क्रम में आप जानेंगे वन एवं जैव विविधता संरक्षण में जो भी क्राइटेरिया यूज में आती है, क्या क्या लाभ हैं वनों से हमें, 3R क्या होता है और 5F क्या होते हैं। तो 3R और 5F, 3R में आप जानते हैं रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल ये आता है और 5F में आपका आता है फूड, फोडर, फाइबर, फ्यूल, फर्नीचर, ये आपके होते हैं 5F। इनमें से प्रश्न बन सकते हैं। और इसके साथ साथ बता दें इसी ही टॉपिक में से वनों के संरक्षण के दृष्टि से देखते हुए चिपको आंदोलन और चिपको मूवमेंट जैसे प्रश्न बन सकते हैं। गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब रही बात रसायन विज्ञान से, तो रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उसके प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार तथा साथ ही साथ में ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, इस पर प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल और क्षार में से, तो प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार एवं दुर्बल क्षार क्या होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ पर कैसे होता है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। पीएच पैमाना, पीएच मान अर्थात किसी भी वस्तु का पीएच कैसे है,
पीएच आप जानते हैं, जिसका पीएच 7 होता है वह उदासीन होता है, बाकी जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है। इसके साथ साथ आप पढ़ लीजिएगा धातु और अधातु में अंतर, और इसके साथ ही मिश्र धातुएं क्या होती हैं, इनमें से प्रश्न अधिकांशतः बनते हैं। और इसके उपयोग कहाँ पर इनका उपयोग होता है मिश्र धातुओं का, यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट में है। और इसके साथ ही साथ धातु निष्कर्षण वाले चैप्टर में से भर्जन क्रिया, निस्तापन, प्रगलन, बेसेमरीकरण क्रिया, ये सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट में है। आप इन्हें एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और ख़ास करके वात्या भट्ठी और परावर्तनी भट्ठी का चित्र भी कई बार पूछा गया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और कार्बनिक रसायन में से आप पढ़ लीजिएगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सामान्य सूत्र, और इनसे जो भी बनती है IUPAC नाम जो है इम्पॉर्टेंट में है, आप इसे अवश्य पढ़ लीजिएगा। सभी पदार्थों की IUPAC जो होते हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनकी IUPAC नाम आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। और इसी कार्बनिक यौगिक वाले पाठ में से सजातीय श्रेणी भी कई बार पूछी गई हुई है, तो इसे भी आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और इसी ही कार्बनिक रसायन में से ही प्रश्न बनता है साबुन पर, साबुनीकरण क्रिया क्या होती है, और इसके साथ ही क्रियात्मक समूह अर्थात कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे एल्कोहलिक समूह होता है, एल्डिहाइड समूह है, कीटोन समूह है, और कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। इन्हें आप एक बार अवश्य और ढंग से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ अगला टॉपिक है तत्वों के वर्गीकरण वाले पाठ में से मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी के गुण और दोष। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी के गुण और दोष क्या क्या हैं, इन पर आप अवश्य अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है विकर्ण संबंध, किन तत्वों में विकर्ण संबंध बनते हैं और किन प्रकार के तत्वों में पाए जाते हैं, इसे आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आपका नेक्स्ट है खंड जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में से आप पढ़ेंगे मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। इसमें मानव का पाचन तंत्र में कौन कौन से तंत्र आएंगे, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। शुरुआत और अंत कहाँ पर होती है, इसके साथ साथ कौन इसमें से अंग हैं जो कैपिटल C आकार के होते हैं, कौन सा अंग है जो कैपिटल J आकार का होता है, और कौन सा अंग है जो उल्टे U आकार का होता है। अर्थात इन अंगों के शार्ट फॉर्म जो दिए गए हुए हैं ये किस रूप में होते हैं, इन पर बहुविकल्पी प्रश्न अथवा अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ ही मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। दांत की संरचना और दांत के प्रकार तथा दंत सूत्र, जिसे हम ICPM और यम से दर्शाते हैं, तो इन्हें आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में मनुष्य के दांत जैसे अस्थाई दांत अथवा दूध के दांत का दंत सूत्र पूछ लिया गया हुआ है। इसी ही श्रृंखला में हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन्स के प्रकार, और विटामिन्स की कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह भी टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट में रहेगा, आप इसे अवश्य पढ़ लें। और श्वसन तंत्र में जो है श्वसन के प्रकार पढ़ सकते हैं, और श्वसन और दहन में अंतर अथवा श्वासोच्छ्वास और
श्वसन में अंतर पहुंचता है। इसके साथ ही साथ मानव की बॉडी से सिस्टम जुड़े हुए मानव हृदय की संरचना, मानव हृदय ह्यूमन हार्ट, बाह्य संरचना एवं आंतरिक संरचना तथा हृदय की क्रियाविधि में आप एक बार पढ़ लेंगे, विशेष करके दोहरा निषेध, दोहरा परिवहन। यह जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट में है और इससे जो है क्वेश्चन आपको हृदय वाले टॉपिक से अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट है मानव वृक्क की संरचना। वृक्क क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, और इसके साथ साथ जो मानव वृक्क की इकाई होती है नेफ्रॉन जिसे कहते हैं, तो नेफ्रॉन की संरचना भी इम्पॉर्टेंट में है और इसका कार्य क्या होता है। इसके साथ ही साथ मूत्र का रंग पीला क्यों होता है और किसकी वजह से होता है, इसे आप अवश्य पढ़ लीजिएगा, यूरिन फॉर्मेशन। साथ ही साथ बच्चों आपको बता दें कि मनुष्य के जनन तंत्र में से मनुष्य के नर एवं मादा लैंगिक जनन अंग तथा उनके कौन कौन से गौण लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं, यह प्रश्न जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट में है। इसके अलावा नर के जो जनन अंग हैं जिसे हम वृषण कहते हैं, वृषणों से कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं। इसके अलावा मादा के जो मुख्य जनन अंग हैं अंडाशय से कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट में रहेंगे। इसके साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि और इसके नियंत्रण के उपाय, उनकी अस्थायी और अस्थायी विधियों पर भी आप देख लीजिएगा, इनसे प्रश्न अवश्य मिलेगा। और मान लीजिए कि यह इम्पॉर्टेंट में है, इनसे एक प्रश्न तो अवश्य ही आना है। नेक्स्ट है आवृत्त बीजियों में द्विनिषेचन की क्रियाविधि। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम में से स्वतंत्र व्यूहन का नियम, यह इम्पॉर्टेंट में है और इसके साथ साथ ही पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम, यह भी इम्पॉर्टेंट में है, इन्हें आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। इनमें से बता दें कि यह जो नियम है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, यह इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अवश्य मिलेंगे। इसके साथ ही मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, यह भी आप अवश्य जान लीजिएगा, जिसमें से एक्स, वाई और एक्स टाइप का होता है, इसे आप अवश्य पढ़ लें। और इसके साथ ही साथ जैव विकास में हम जान लेंगे डार्विनवाद और लैमार्कवाद। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में रहेंगे और इसमें से आपको प्रश्न अवश्य मिलेंगे। नेक्स्ट इसी में है समरूप अंग और समजात अंग तथा इसके कौन कौन से उदाहरण हैं, इन्हें आप अवश्य जान लें और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में फिक्स है, इनमें से क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेंगे। इसके साथ ही लैमार्क की पुस्तक और डार्विन की पुस्तक, इसे आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। यह जो प्रश्न है 1 नंबर में आपका बहुविकल्पी अथवा अतिलघु में आ सकता है। तो ये रहा जिसे मैंने खुद अपने द्वारा गेस्ट पेपर तैयार किया हुआ है। इसके साथ ही साथ थोड़ा सा एक टॉपिक आपका भी रह रहा है, उसको हम लिख दे रहे हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। आप इस टॉपिक को भी अवश्य पढ़ लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण से जो है ना प्रश्न क्विज आपका अवश्य आता है। और इसके साथ साथ जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया किन स्थानों पर संपन्न होती है, आप इस टॉपिक को भी अवश्य पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ साथ जो है इसी में आप पढ़ लेंगे वाष्पोत्सर्जन, जैसे
वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है और किसके द्वारा होता है, और इसके साथ ही साथ पौधों में परिवहन की जो क्रिया विधि है, जैसे जाइलम के द्वारा और फ्लोएम के द्वारा किन किन पदार्थों का परिवहन होता है। जाइलम और फ्लोएम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट में रहेंगे, आप इन टॉपिक को भी अवश्य पढ़ लें। और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाएगा तो आनुवंशिकी वाले पार्ट से कभी कभार डीएनए और आरएनए में अंतर पूछ लिया गया हुआ है, तो आप इस टॉपिक को भी अवश्य पढ़ लीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको इस गेस पेपर से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। और इसी के साथ ही हम अपने इस गेस पेपर से आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं, और साथ ही यह भी कहेंगे कि अगर आपने वीडियो को वॉच किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए आए हुए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।